बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान में IMF के जरिए बड़ा वार कर दिया, जबकि इसहाक डार की पाकिस्तान आमद मुजरिम पाकिस्तान का वजीर खजाना बनने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानी अवाम पर डायरेक्ट हमले किए जा रहे थे, यानी कि बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट पाकिस्तानी अवाम को मजीद निचोड़ने के लिए एक ऐसा हमला किया गया है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई है। एक दिन स्टेबल रहने वाला डॉलर एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है। दोस्तों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? उसकी वजह यह है कि IMF के साथ जो हालिया दिनों में बातचीत हुई है, उसमें ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए गए हैं जो पाकिस्तान को मजीद बहरानों से दोचार करने वाला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बहस का आगाज हो गया है, जिसमें एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि अमीर तबके पर टैक्स लगाने के फैसले को खुशाइंद करार देते हैं, तो दूसरी जानिब इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि इसके असरात भी कीमतों में इजाफे की शक्ल में अवाम को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दोस्तों, याद रहे कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम से इजलास के बाद खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि मुल्क का अमीर तबका मुआशी बोझ उठाए, जिससे गरीब तबके को सहारा दिया जाएगा। वजीर आजम ने तकरीर में कहा कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स गुर्बत कम करने के लिए लगाया जा रहा है। वजीर खजाना मुफ्ताह इस्माइल ने ऐलान के बाद ट्वीट में वाज़ेह किया कि सुपर टैक्स सिर्फ एक बार ही वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4% सुपर टैक्स तमाम सेक्टर्स पर लागू होगा, लेकिन 13 सेक्टर्स जिनमें सीमेंट, स्टील, चीनी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग, सिगरेट इंडस्ट्री, केमिकल्स और बेवरेजेस इंडस्ट्री शामिल हैं, उन पर 6% इजाफी टैक्स आयद होगा और मजमूई तौर पर उनका टैक्स रेट 29% से बढ़कर 39% हो जाएगा। मुफ्ताह इस्माइल ने इस फैसले की वजह बयान करते हुए कहा कि एक बार इस टैक्स की वसूली से गुज़िश्ता 4 वफाकी बजट की वजह से बढ़ जाने वाला खसारा कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। एक जानिब ऐसा तबका जो इस फैसले को इसलिए खुशाइंद करार दे रहा है कि पाकिस्तान के अमीर तरीन तबके से टैक्स वसूल करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब इस फैसले की मईशत पर मुमकिन असरात को लेकर दूसरा तबका फिक्रमंद भी है। दोस्तों, अगर पहले तबके की बात करें तो वो कहते हैं कि सनतों और उसके मालिकान पर सुपर टैक्स लगने से हुकूमती खसारा कम होगा और आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान है। अमीरों पर नए टैक्स पूरी दुनिया में लग रहे हैं क्योंकि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका मुनाफा कम हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब एक तबका ये कह रहा है कि मुल्क की मईशत के लिए ये टैक्सेस ज्यादा नुकसानदेह हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान मुआशी तर्जुमान रहने वाले मुजम्मिल इस्माइल ने कहा कि इंडस्ट्रीज पर 10% सुपर टैक्स आयद किया गया, अब तरक्की और मईशत को खुदा हाफिजी कह दें तो बेहतर है। कुछ लोग इस बात का इजहार करें कि इस टैक्स के बाद कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा और ये पैसा भी सारिफीन से ही वसूल किया जाएगा। अब वो तमाम इंडस्ट्रीज अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा देंगी जिन पर टैक्स लगा है, इसलिए सुपर टैक्स का असर जो है वो सारिफ पर ही पड़ेगा, जो कि अफसोसनाक है। इससे बेहतर हल ये था कि इन इंडस्ट्रीज की कमाई पर टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तानी अवाम को मजीद निचोड़ने का फैसला किया गया और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना जालिमाना टैक्स लगाने के बाद पाकिस्तानी अवाम पर यह बोझ बढ़ेगा और इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम का तमाम टैक्स पाकिस्तानी अवाम से ही वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसे ही है, कान को इस तरफ से पकड़े चाहे इस तरफ से, दोनों का मतलब एक ही है। अब हुकूमत की जानिब से बराह रास्त अवाम पर टैक्स लगाने की बजाय इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाकर वो टैक्स का बोझ अवाम पर डाला जाएगा। और वजीर आजम की जानिब से जो बढ़क मारी गई है वो ये है, उसने कहा ये पहला बजट है जिसमें हमने मुआशी विजन दिया है, लेकिन कौम को कोई सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे क्योंकि महंगाई का तूफान सर पर है और उसको कम करने के लिए जान लगाकर इकदाम करेंगे जिससे महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की रही सही मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए इसहाक डार पाकिस्तान आ रहे हैं। मुफ्ताह इस्माइल की जगह इसहाक डार पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना बनाए जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मईशत को डुबोने के बुरे फैसले कराने के बाद अब मुफ्ताह इस्माइल को फारग किया जा रहा है। मुफ्ताह इस्माइल की जगह इसहाक डार तशरीफ ला रहे हैं। इस बात का इंकशाफ शहबाज गिल ने किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 33 अरब डॉलर जाया किए गए, डॉलर रेट जाली तरीके से कंट्रोल करने के लिए 33 अरब डॉलर जाया किए गए। दोस्तों, याद है कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि इसहाक डार ने पाकिस्तान को 5 साल में 33 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। डर लगता है कि मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे न हो जाएं
अभी भी वक्त है, कहीं देर ना हो जाए, फौरी इलेक्शन करवाएं। हालात का तकाजा यही है कि आम आवाम को तय करने दिया जाए कि मुल्क के फैसले कौन करेगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि बहरान पर काबू पाने में नाकामी पर लंदन क़यादत ने मुआशी टीम की तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि मुआशी टीम में तब्दीली नागुज़ीर है और ये कर दी जाएगी। दोस्तों, इसहाक डार जो कि पाकिस्तान की अदालतों के मफरूर हैं, आते ही उनको भी यकीनी तौर पर अदालतों की जानिब से रिलीफ दे दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून का दोहरा मयार है। गरीब को सजाएं दी जाती हैं और अमीर को सिर्फ सॉरी कहने पर छोड़ दिया जाता है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया, दूसरी जानिब आपने देखा कि किस तरह से नैब को मुकम्मल तौर पे बेअसर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर अदालतों पाकिस्तान की तरक्की न करना और हकीकी मानों में हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान में मुजरमों को सजा देने की बजाय उनको बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब से ये ऐलान किया गया है कि बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाया जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद से ही स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान शुरू हो गया और इंडेक्स 42,000 पॉइंट से जायद की सतह से गिरकर 40,663 की सतह तक गिर गया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनके गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े पैमाने पे बहरान जन्म ले रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ हो रहा है इससे ज्यादा खतरनाक हालात आने वाले दिनों में पैदा होने वाले हैं, क्योंकि इस इम्पोर्टेड सरकार के इम्पोर्टेड वजीर आजम ने इशारा देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी कौम रूखी सूखी खाकर गुजारा करने की तैयारियां कर ले। यानी आप अंदाजा लगाइए, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है। बुरी तरह से इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। हुकूमत की जानिब से सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के ऐलान के बाद यूं लग रहा है जैसे ज़ल्ज़ला आ गया हो या पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी गई हो। रोजाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की पूरी मईशत को इस इम्पोर्टेड सरकार ने हिला कर रख दिया है। ये बगैर सोचे समझे फैसले कर रहे हैं, जिस पर बड़ा रद्द अमल आता है। पाकिस्तान की मईशत और सनत का दारोमदार कारोबारी तबके पर है और उनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। दोस्तों, इस मौजूदा सरकार को अगर फौरी तौर पर खत्म ना किया गया तो श्रीलंका से भी बदतर हालात पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर अगले चंद दिनों में मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के फैसले किए जा रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर कम से कम 30 रुपए मजीद तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का बम चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाकर इशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा करवाया जा रहा है। यानी आप इस गवर्नमेंट की तेजियां और फुर्तियां देखिए कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम को ही निचोड़ना है। जबकि आप इनकी अय्याशियां देखें तो वज़ीर खजाना के घर की तज़ियों और आयश के लिए 50 करोड़ रुपया लगाया गया। मुल्क के अंदर जो भी महंगाई का तूफान आएगा, इनके मयार जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तानी अवाम को। और अब भी अगर पाकिस्तानी अवाम ने सड़कों पे आकर इस इम्पोर्टेड सरकार के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज ना किया तो आने वाले अरसे में एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।